बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर आप देखते हैं कि किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है या आप में से किसी के खिलाफ एफआईआर हुई होगी। आप उसमें केस की पैरवी करते हैं, आप उस केस को उसमें एक्विट हो जाते हैं, बेगुनाह करार दिए जाते हैं, तो केस वहीं ख़त्म हो जाता है। अक्सर ये भी होता है कि आपका वहाँ पर आपके खिलाफ चार्ज लग जाता है, फिर आप अपील में चले जाते हैं, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन जिस भी कोर्ट में आपके ऊपर इल्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आप बेगुनाह थे। मतलब आपके खिलाफ झूठी एफ़आईआर दर्ज की गई थी। अब आप रिलैक्स हो जाते हैं कि मेरा केस तो ख़त्म हो गया, तो मैं अब घर जाता हूँ। लेकिन आप बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है आपकी, उसको जो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाता है, उसको ख़ारिज नहीं करवाते, जिसको सीआरओ बोलते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ़िस। वहाँ पर आपका रिकॉर्ड दर्ज होता है। जब कोई शख़्स पकड़ा जाता है, सबसे पहले क्या होता है, पुलिस वाले उसका नाम, पता, एड्रेस, उसकी तस्वीरें, उसका शनाख्ती कार्ड पर जो सब कुछ मेंशन होता है, एड्रेस, नाम वग़ैरह, सब रिकॉर्ड में लिख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनुअल रिकॉर्ड। उसको कर लेते हैं। अब तो ऑनलाइन रिकॉर्ड भी है, मैनुअल होता है और ऑनलाइन होता है। अब कोई शख़्स, सपोज़ आप में से किसी की कल को केस था, आप फ्री उसमें हो गए, केस से बरी हो गए आप। लेकिन आप उसने उसका रिकॉर्ड आपने अपडेट नहीं करवाया कि मैं इस केस में एक्विट हो गया हूँ। या बहुत से लोग, मेन इश्यूज़ जब आते हैं कि आप जब किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर वो आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका बैड नहीं है, कोई एफआईआर तो नहीं है, आप उसमें लिख देते हैं नहीं। लेकिन मौके पे तब आप जब कोई जॉब लग जाती है, इस तरह मेरे एक जानने वाले ने मुझसे राब्ता किया था कि उनकी किसी सरकारी उसमें एहलकार वो तो तैनात होने लगा था, तो उसका रिकॉर्ड क्रिमिनल आ गया, तो उसको पहले क्लियर कराया, फिर उसकी होगी जॉब। इस सिचुएशन में आपने क्या करना है? अक्सर होता है कि आपको पता भी नहीं होता, आप इस शहर से दूसरे शहर आ रहे हैं, सपोज़ आप लाहौर इंटर हुए, नाके पर आपको रोक कर कार्ड उन्होंने पकड़ा, उनके पास रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, आपका आईडी कार्ड नंबर डाला, उसमें सारा रिकॉर्ड आपके सामने आता है। तो इसमें आपको डबल लेने के देने पड़ जाते हैं। वहाँ पर आपको उनके साथ ही वो कहते हैं, भई हमें तो आप तो मतलूब बंदे हो पहले ही। तो इसमें फिर आपके लिए बड़े मसले क्रिएट हो जाते हैं। आपको कल को कोई जॉब होती है, बाहर जाना होता है, हर चीज़ में आपके लिए इश्यूज़ होते हैं। किस तरह आप इसको रिमूव करवा सकते हैं? सीआरओ, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में आपका रिकॉर्ड होता है और आपने एसपीसीआरओ, आपके जो ज़िला के होंगे, वहाँ पर आपने उनको दरख्वास्त देनी है। आपने उन्हें दरख्वास्त देनी है, जिसमें आपने आपके जो हक में ऑर्डर हुए थे, उसकी मुसद्दक़ा कॉपी भी लगाकर देनी है कि मेरे हक में इस तरह फ़ैसला हुआ था, मैं इसमें एक्विट हूँ। तो रिक्वेस्ट करनी है कि आप उनका जो नाम है, उसको उसमें जो मैनुअल रिकॉर्ड है, उसको रिमूव किया जाए। रिमूव ये नहीं होता कि उसको वो साफ़ फाड़ देते हैं, बल्कि वो उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसमें अपडेट कर देते हैं, उसको पॉज़िटिव ले आते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है जी। सो उसके अलावा जो हमने चीज़ नोट की वो ये है कि जब आपके ऊपर एफआईआर हुई है, एफआईआर अब कैंसल हो गई, मतलब आप बेगुनाह थे। होना तो ये चाहिए कि पुलिस ऑफिसर्स को खुद ही फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिसने आप पर एफआईआर करवाई। वो भी तो एक पुलिस ऑफिसर ने उन पर एतमाद किया है, पुलिस वालों को धोखा दिया गया है। उसने जो मुद्दई बना होता है उस वक़्त वो धोखा देता है पुलिस को कि मेरे साथ ये हुआ है। तो पुलिस तो खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। क्या आपने हमें सरकारी ओहदे पे रहते हुए धोखा दिया, डोज़ कराया? लेकिन 99% चांसेज़ ये नहीं करती पुलिस इस तरह। ये बड़े अफ़सोस की बात है। इसमें आप खुद कर सकते हैं, जिसके खिलाफ एफ़आईआर थी, आपकी एफ़आईआर अब कैंसल हो गई है। आप उनके खिलाफ दावा दायर कर सकते हैं। आप डैमेजेज़ का दावा दायर कर सकते हैं कि भई मैंने जो पैसे थे, मैंने वो आपने मेरे खिलाफ इस तरह पर्चा कराया, मैंने वकील हायर किया, वकील पर मेरे पैसे लगे हैं। मैं खुद एक जैसा ही बंदा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लो है, उसने बंदा वकील कराया है, फाइनेंशियली उसका कारोबार बन रहा है, उसका तो काफ़ी लॉस हुआ है। तो इस तरह आप क्लेम कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो चीज़ होगी वो ये है कि आप एसपी साहब को जब दरख्वास्त देंगे, तो वो आपका डेटा जो है वो अपडेट कर देंगे। सबसे मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि रजिस्टर में भी जो होता है डेटा आपका लिखा जाता है, उसको अपडेट करवाएँ आप। ऑनलाइन डेटा कभी भी आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपना रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड। ऑनलाइन लाज़मी आप उसको अपडेट करवाएँ कि आप इस वक़्त बिल्कुल कोई किसी किस्म का एलिगेशन नहीं है, आप पाकिस्तान के एक बड़े ही मुहिब्ब वतन और ज़िम्मेदार शहरी हैं। तो इस तरह उम्मीद है कि आपको आज समझ आई होगी कि जो लोग अक्सर पूछते हैं कि यार हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड किस तरह हम उसमें से अपडेट करवाएँ कि हम पर कल को एफआईआर थी, हम जीत गए थे। अक्सर कहते हैं हम तो जीते हुए थे केस,
वो तो ख़त्म भी हो गया इतने साल पहले। अब पता नहीं क्यों उन्होंने निकाल दिया, पुलिस वालों ने बना दिया, पुलिस वाले हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं। पुलिस वाले नहीं करते आपके खिलाफ, वो आपकी ही मिस्टेक होती है, आप उसको रिमूव करें। ज़िम्मेदारी तो पुलिस वालों की बनती है, जब आपका केस हुआ तो वो खुद ही बगैर कहे अपडेट कर दें। लेकिन यहाँ निज़ाम ऐसा थोड़ा-सा स्लो है, तो आपको खुद आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप इसको अपडेट करवाएँ। ये वीडियो बड़ी ज़रूरी थी, आपको समझाने के लिए, आपके दोस्त, अहबाब कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व होता ही है। जिस तरह हमारा इधर माहौल, इस तरह लोग इन्वॉल्व होते हैं एक-दूसरे के खिलाफ, बिला वजह की इधर कार्रवाइयाँ, अफेयर होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, फिर आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको टिकटॉक पर मेरा अकाउंट है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर पेज बना हुआ है, उस पर भी जाके आप फॉलो करें, अगर आपको पसंद आई हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।